हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आपके लिए एक ऐसी सूचना जो बार बार आप हमसे पूछ रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की कितनी कट ऑफ रहती है, क्या कंडीशन बन पाती है, उसके बारे में जानकारी बताते हैं आपको। तो शुरू करते हैं फिर से एक बार एक इंफॉर्मेशन के थ्रू वीडियो। क्या बीएससी नर्सिंग के लिए जो यूपी सी नेट 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसे यूपी कॉमन नर्सिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे ऑर्गेनाइज कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो उसका जो फॉर्म भरने की तिथियां हैं वो सब आ गई हैं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है, लास्ट डेट, वो 26 अप्रैल है। मेंशन करिए ध्यान से। एग्ज़ाम डेट क्या है? 21 मई है। और जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्या कर सकते हैं, पेपर आप दे सकते हैं। चलिए ठीक है। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस क्या होगा जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है, वही सिलेबस है आपके लिए, कुछ नया नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत एफर्ट लगा देंगे ना, अच्छा कंडीशन बन जाएगा आपके लिए। अब बात आती है कितने समय के लिए पेपर होगा, कितने घंटे का होगा। तो 2 घंटे 20 मिनट का क्या होगा, पेपर होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिजिक्स से कुल 24 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी आपके वही 11th-12th से 24 क्वेश्चन बनेंगे, बायोलॉजी से भी 24 क्वेश्चन, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार जोड़ लिया जाए तो टोटल जो क्वेश्चन हैं वो 120 के हैं। अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपको ऐसे 120 मार्क्स लाने हैं, पूरा टोटल है। अब बात आती है कि कितने मार्क्स पे हमें कॉलेज मिलेगा, तो ध्यान से सुनना। पहले तो बात हो जाती है फ़ी की। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप पाते हैं तो 8 से 32 हज़ार के बीच में पूरी आपकी फीस लग जाती है। प्राइवेट जाते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए में पूरा कोर्स आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब आपके समझ में ये आ रहा है कि अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, स्कॉलरशिप भी है, और प्राइवेट में जा रहे हैं इतनी फीस लग रही है। तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपकी क्या कट ऑफ होनी चाहिए, ये जानकारी आपके लिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज जो 23 टॉप के, अगर मान लो गवर्नमेंट कॉलेज है जहां आपकी फीस इतनी कम है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और नर्सिंग एक बढ़िया सा कोर्स है जिसे करने के बाद आप मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल में एक पूरा मैनेजमेंट की तरह आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। पूरी व्यवस्थाएं जो कड़ी हैं, आप कड़ी बनेंगे मरीज और डॉक्टर के बीच के बीच। तो उन सब व्यवस्थाओं में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 120 में से कम 86 से 90 के बीच का अंक आना चाहिए, तो चांसेज है कि आपको मिल जाएगा। और ये ओबीसी में 85 से 88 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस से है अगर आप तो 80 से 82, SC ST है 77 से क्या 80 तक, ST है तो 70 से 72 क्वेश्चन तो है। आप 120 क्वेश्चन से में अगर इतना आप लाते हैं तो ये देख रहे हैं ना 320 में, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 75 से 80% मार्क लाने आपके क्या है, जरूरी है। 120 में इतनी आपकी क्राइटेरिया है। और जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो ये आपके लिए टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे KGMC लखनऊ। अगर ये मेडिकल की बात करिए टॉप 3 में आता है कॉलेज, ये राम मनोहर लोहिया है, संजय गांधी PGI है, LLR मेरठ है, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ है, UPMS सैफई है, MLB झांसी है, GSVM क्या है कानपुर है, YSN आगरा में है, GIMS क्या है नोएडा में। ये कुछ जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाए तो पूछिए ही मत क्या बात है।
तो ये आपके दिमाग में कॉलेज चलने चाहिए। 23 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं अभी तक मुझे जो हमने समझा है देखा है, उसमें अगर 23 टॉप के कॉलेज की चर्चा की जाए, कॉलेज और बढ़े हैं बट हम वो 23 टॉप के कॉलेज की बात कर रहे हैं जहां कट ऑफ आपकी इसी तरह की रहने वाली है। अगर आप कहते हैं नहीं हमें तो गवर्नमेंट में जाना नहीं है, प्राइवेट में ही जाना है, हम काहे इतना मेहनत करें, तो बिना एंट्रेंस दिए आपका प्राइवेट में एडमिशन नहीं होगा। प्राइवेट में भी आपका एंट्रेंस के ही थ्रू क्या होगा, एडमिशन होगा। ये जो फीस है उसमें प्राइवेट के भी बढ़िया कॉलेज पाते हैं तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी और कम ही फीस में आपका क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है अच्छी रैंक के थ्रू। अब आप प्राइवेट कॉलेज ले लो, प्राइवेट कॉलेज में लगभग 13,000 सीटें हैं। कितना? 13,000 क्या है, सीटें हैं। अब बात आती है ये वही लोग कर सकते हैं जो 12th पास हैं और जिनकी उम्र 17 से क्या है, कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से कह लो 35 साल तक इनके बीच की अगर उम्र है। अब 12वीं आप पास हैं, 12वीं क्या है, पास है, और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपने जैसे सब्जेक्ट पढ़े हैं 12वीं में, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म शुरू है 26 अप्रैल तक लास्ट डेट है, एग्जाम आपका 21 मई है। तो प्राइवेट कॉलेज में 13,000 सीटें हैं तो इसमें भी मारा मारी है। आप देख रहे हैं अगर आप जनरल से हैं तो 75 क्वेश्चन, कितना, 75 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए 120 में से। ओबीसी में आते हैं तो 70 प्लस होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यू से आते हैं 60 से 70, एससी में आते हैं तो आप 65 क्वेश्चन, और अगर एससी एसटी आते हैं 60 क्वेश्चन प्लस ही मान के चलो। तो एक तगड़ा यहाँ भी कंपटीशन होगा। आप अगर किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं, मिनिमम अगर एससी एसटी करें तो 60 क्वेश्चन और 50% क्वेश्चन तो सॉल्व भी करने हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन है तो 12 आप 12 5 60, कम से कम 12 क्वेश्चन एक में सही होने चाहिए। अब अगर आप ओबीसी में हैं तो 15 5 75, जनरल ओबीसी का मान लो तो 15 क्वेश्चन इसमें से क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। इन सब के लिए तैयारी करना पड़ेगा। और जो ये सिलेबस है आपका 11th और क्या है 12th है तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा है आसानी से पढ़ लेंगे। तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, इस पे पूरी तैयारी करवाऊँगा आपके लिए केमिस्ट्री का। और अगर आप चैनल पे आए हैं नए हैं तो आप शेयर कर दीजिए, और मैटर मिलेगा आपको यूपीसी नेट सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन वाइज, जैसे आपसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो यूपीसी नेट सीयूटी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। आप बने रहिए, वीडियो देखिएगा, आपके लिए अच्छा सा मैसेज आपको मिलता रहेगा आपके कैरियर से संबंधित। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद।